हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम संचार क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो संचार क्रांति या फिर संचार सूचना क्रांति भी हम कह सकते हैं। ठीक है, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये सूचना का मतलब क्या होता है। सूचना, संचार, क्रांति। ठीक है, तो सूचना का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, इसका मतलब होता है जानकारी, और ये लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है। कौन सा शब्द? सूचना, जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन या फिर फॉर्म होना। ठीक है, जिसका अर्थ है किसी भी चीज़ को उसके वास्तविक रूप में जानना। मतलब किसी भी चीज़ को हम उसके वास्तविक, मतलब उसकी वास्तविकता क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम उसके रूप को जानते हैं। और इस तरह से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो होती है वो आज के दौर में सूचना को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से लक्षित वर्ग तक पहुंचाया जा रहा है। तो किस तरह से ये जो सूचना संचार क्रांति है उसके माध्यम से कितनी ही डेवलपमेंट हो रही है हमारे देश में या फिर इस दुनिया में हो रही है। ठीक है, इसके माध्यम से हम अपनी जो अभिव्यक्ति है, अपने जो विचार है उसे हम प्रकट कर सकते हैं दूसरों के सामने, और कितनी आसानी से हम एक दूसरे के कनेक्शन में आ सकते हैं, या फिर एक दूसरे से हम बात कर सकते हैं, या फिर अपने विचार को भी प्रकट कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सूचना संचार क्रांति के माध्यम से ही ये पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, पिछले कुछ दशकों में क्या हुआ था कि सूचना जो प्रौद्योगिकी थी उसने पूरे विश्व को एक गांव में परिवर्तित कर दिया था, जिसको हम ग्लोबल विलेज के नाम से जानते हैं। अब ये ग्लोबल विलेज क्या है? तो ऐसा स्थान जहां विभिन्न देश, विभिन्न विचार, विभिन्न धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक जितने भी विचार है वे सभी जो है वो लोगों के रहने की व्यवस्था क्या है, तो मतलब वो एक साथ आते हैं और अपने विचारों को, विभिन्न देश के जो लोग आते हैं विभिन्न विचारों को, उनकी धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक विचारों को वे प्रकट करते हैं एक साथ होके। मतलब इसका सरलता से अगर उसका अर्थ निकाला जाए तो पूरी दुनिया को आधुनिक संचार के माध्यम से जोड़ना। तो किसने ये जोड़ने का काम किया है? सूचना संचार क्रांति ने। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे ग्लोबल विलेज के नाम से भी जानते हैं, और इसने विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़कर एक वैश्विक सामाजिक अर्थव्यवस्था का जन्म भी दिया है। तो इस तरह से विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्हें भी जोड़ने का कार्य किया है, कई व्यवसायिक कार्यों को जोड़ने का कार्य किया है। ठीक है, उसने वैश्विक सामाजिक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। मतलब ग्लोबली जितने भी व्यवसाय हो रहे हैं उसमें आसानी हुई है इस क्रांति के माध्यम से। और इस तरह से प्रौद्योगिकी ने हमारी जीवन शैली को हर संभव ढंग से प्रभावित भी किया है। तो हमारी जीवन शैली पर भी संचार क्रांति का काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की परिभाषा के अनुसार ये कहा गया है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सूचना को संचालित करने से संबंधित है। ठीक है, ये मूलतः विभिन्न उपकरणों, अनुप्रयोगों मतलब एप्लीकेशंस एवं सेवाओं का एक समूह है जिसका उपयोग सूचना के संग्रह, संसाधित करने का या फिर वितरण करने का, मतलब आदान प्रदान करने का के लिए भी किया जाता है। और संचार क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ है कि अब इलेक्ट्रॉनिक संचार को भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख घटक माने जाने लगा है, और इसे भी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो आज के दौर में क्या हो गया है कि विभिन्न उपकरणों का प्रयोग हो रहा है, बहुत सारे अनुप्रयोगों मतलब एप्लीकेशंस का प्रयोग हो रहा है। हम काफ़ी सारे एप्लीकेशंस का प्रयोग करते हैं आज के दौर में। ठीक है, उसके माध्यम से हम अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो ये किसके माध्यम से हो रहा है? सूचना संचार क्रांति के माध्यम से। अब चलिए स्टार्ट करते हैं।
सामान्य संचार का आशय मनुष्य और मनुष्य के बीच भावनात्मक, विचारात्मक और सूचनात्मक स्तर के प्रक्रिया के संचालित होने से है। तो सामान्य संचार का आशय क्या है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अपनी भावना, अपने विचार, अपनी सूचनाएं किस तरह से संचालित कर रहा है, एक प्रक्रिया के अनुसार किस तरह से वो एक दूसरे से अपनी अभिव्यक्ति जारी कर रहे हैं, अपने विचारों को रख रहे हैं, ठीक है, जिससे हमारे समाज में व्यापक बदलाव हुआ है। व्यापक मतलब लार्ज स्केल में इससे क्या हुआ है, बदलाव हुआ है। और यह संचार क्रांति का ही प्रभाव है कि विश्व के किसी भी कोने में घटित घटना क्षण भर में संपूर्ण दुनिया में फैल जाती है। तो इससे क्या होता है, संचार क्रांति के माध्यम से ही हम देखते आए हैं कि काफ़ी ऐसी न्यूज़ आती है या फिर समाचार आते हैं जो मिनटों में मतलब पूरे विश्व को पता चल जाता है कि ये घटना घटित हो चुकी है। क्षण भर में, एक क्षणिक भर की देरी होती है कि संपूर्ण दुनिया में ये बात फैल जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे जीवन शैली पर भी, उनके तरीकों को भी संचार क्रांति ने बड़ी सीमा तक प्रभावित किया है। तो हमारे जीवन शैली पर भी, रहने के तरीकों पर भी संचार क्रांति का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। और इसके महत्व को हम लोग देख लेते हैं। टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट ने एक नई क्रांति पैदा कर दी है और इसके कारण दुनिया सही मायने में ग्लोबल विलेज की कल्पना को साकार होते हुए देखती है। टेलीविज़न के माध्यम से हम समाचार देखते हैं, या फिर अगर हम बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के माध्यम से हम अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट की वजह से ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है और एक नई क्रांति पैदा कर दी है। इसके कारण क्या है, जो एक ग्लोबल विलेज का एक सपना देखा गया था, जिसकी कल्पना की गई थी, उसे साकार होते हुए भी देखा जा रहा है संचार क्रांति के माध्यम से। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य, संचार क्रांति का उद्देश्य क्या होना चाहिए वो हम देखते हैं। तो समाज का सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए। तो संचार क्रांति के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन होने चाहिए। दूसरा, परिवार में बच्चों, युवाओं में संचार माध्यमों के प्रचार से पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना चाहिए। तो परिवार में अगर बच्चे, युवा अगर इस संचार मतलब जैसे मोबाइल का अगर प्रयोग कर रहे हैं, इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनमें वो क्यों उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसकी क्या आवश्यकता है, उसका अध्ययन करना और उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी देखना ज़रूरी है, ठीक है। संचार के माध्यम से व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक समस्याओं का निदान करना। तो संचार के माध्यम से भी व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक जितनी भी समस्याएं हैं, अगर उससे कुछ समस्या हो रही है, आर्थिक समस्या हो रही है या फिर सामाजिक समस्या हो रही है, तो संचार के माध्यम से भी उसका निदान किया जा सकता है। अब इसकी संचार क्रांति की भूमिका हम लोग देख लेते हैं। तो वर्तमान का जो दौर है वो संचार क्रांति का दौर है, ये तो हम सभी जानते हैं। संचार क्रांति की इस प्रक्रिया में जनसंचार माध्यमों के भी आयाम में परिवर्तन हुए हैं। आज की वैश्विक अवधारणा के अंतर्गत सूचना एक हथियार के रूप में परिवर्तित हो गई है। तो हमारे लिए संचार के माध्यम इतने ज़रूरी हो गए हैं कि इसके बिना अब हमारा गुजारा जो है वो मुश्किल है। एक हथियार के रूप में भी ये परिवर्तित हो चुका है कि सभी लोग अब इस पे ही डिपेंड हो चुके हैं, ठीक है, इस पर निर्भर हो चुके हैं, जिसकी वजह से कि हथियार के रूप में परिवर्तित हो चुका है, ठीक है। अब इसके स्वरूप को देख लेते हैं। तो आज का सूचना जगत गतिमान हो गई है और इसका व्यापक प्रभाव जनसंचार माध्यमों पर पड़ा है। पारंपरिक संचार माध्यमों, समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न की जगह वेब मीडिया ने ले ली है। तो इस तरह से जितने भी पहले के संचार माध्यम थे, जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब जो थे, तो अब उसके जगह पे रिप्लेसमेंट के तौर पे जो समाचार पत्र हैं वो अब हमारे मोबाइल पे भी उपलब्ध होते हैं, ठीक है, उससे भी हम पढ़ सकते हैं। रेडियो, तो रेडियो का प्रयोग किया जाता था समाचार सुनने के लिए, गाने सुनने के लिए, तो अब हमारे मोबाइल के माध्यम से भी हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। और टेलीविज़न की बात रही तो हम बहुत सारे युवा जो हैं वो टेलीविज़न को रिप्लेस कर चुके हैं मोबाइल से, ठीक है। मोबाइल में जैसे यूट्यूब हो गया, ये सारे वेब मीडिया जो हो गए, उनसे
परिवर्तित कर चुके हैं, ठीक है, मतलब उसे रिप्लेस कर चुके हैं, ठीक है। वेब पत्रकारिता आज समाचार पत्रों का एक बेहतर विकल्प बन चुका है और न्यू मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, साइबर जर्नलिज्म और वेब जर्नलिज्म जैसे कई नामों ने वेब पत्रकारिता को जाना जाता है। तो वेब पत्रकारिता का आशय इससे है कि वेब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से एक विकल्प बन चुका है समाचार पत्रों का। जैसे ई पेपर आते हैं, जैसे कोई भी न्यूज़पेपर आ गया तो उससे हम मोबाइल के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये किस वजह से मुमकिन हो पाया है? संचार के माध्यम से। न्यू मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, साइबर जर्नलिज्म की भी शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। और वेब पत्रकारिता को इस तरह से जाना जाता है। पत्रकारिता क्या होती है कि समाचार की जानकारी देना, उसे एकत्रित करना, ठीक है। तो एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जैसे ऑनलाइन, ठीक है। उसके माध्यम से भी हमें काफ़ी सारे समाचार या फिर कोई भी सूचना चाहिए तो उससे हमें मिल सकती है। माउस के एक क्लिक से किसी भी खबर को या सूचना को पढ़ा जा सकता है। तो अब सिर्फ एक क्लिक करने भर की देरी होती है और हम सारे इन्फॉर्मेशन, मतलब जितने भी इन्फॉर्मेशन है आज की, कल की, ठीक है, उसकी सूचना हमें मिल जाती है। इसका लाभ क्या है वो देख लेते हैं। तो वेब पत्रकारिता के बढ़ते विस्तार के कारण नामालूम कितने लोगों को रोज़गार भी मिल रही है। तो इसके माध्यम से कई लोग ऐसे हैं जो इस कार्य क्षेत्र में कुशल हैं, उन्हें रोज़गार मिल रहा है। मीडिया के विस्तार ने वेब डेवलपरों एवं वेब पत्रकारों की मांग को बढ़ा दिया है। तो वेब डेवलपर्स जितने हैं, वेब पत्रकार जितने हैं, उनकी भी मांग मीडिया ने बढ़ा दिया है, क्योंकि आजकल मीडिया पर ही सारे लोग, सोशल मीडिया पर ही लोग डिपेंड होते हैं, ठीक है। दुनिया भर में राजनीतिक तनाव को कम कर रही है। तो दुनिया भर में ऐसा हो सकता है कि राजनीतिक तनाव को भी कम किया जा रहा है। अगर किसी देश के बीच में अगर कोई भी उन दोनों के बीच में अगर कोई परेशानी होती है तो अब वे संचार के माध्यम से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ समाधान निकाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हें वहाँ पर जाना ही पड़ेगा तभी बातें हो सकती हैं। आजकल मीटिंग्स भी हो रही हैं, ठीक है, गूगल मीटिंग्स या फिर ज़ूम मीटिंग से भी संभव है कि एक मीटिंग द्वारा करके उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला जाए। दुनिया भर में राजनीतिक तनाव को कम कर रही है। व्यवसाय की दुनिया में भी अनेक लाभ हुए हैं। व्यवसाय के दुनिया में भी काफ़ी लाभ हुए हैं, जैसे ई कॉमर्स, ठीक है। काफ़ी ऐसे ऑनलाइन साइट्स हैं जो व्यवसाय के माध्यम से संचार का प्रयोग कर रहे हैं व्यवसाय के तौर पर, ठीक है। यह सामाजिक और विश्वव्यापी बाधाओं को तोड़ता है और विभिन्न जातियाँ, संस्कृतियाँ, पृष्ठभूमि और स्थितियाँ परस्पर क्रिया करती हैं। तो ये सामाजिक विश्वव्यापी बाधाओं को तोड़ता है, विभिन्न जातियाँ, संस्कृतियाँ और स्थितियाँ को भी बदलता है। एक विश्व एक गांव की कल्पना साकार हो चुकी है। जैसे ग्लोबल विलेज की मैंने बात की थी, तो इस कल्पना को साकार कौन कर रहा है? संचार क्रांति के माध्यम से, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से इस कल्पना को साकार किया जा रहा है। टेलीमेडिसिन एवं सर्जरी, तो इस संचार क्रांति ने इसके लिए भी काफ़ी लाभ दिए हैं। टेलीमेडिसिन व सर्जरी में भी काफ़ी सहायता की है। अब हम इसके हानि को देख लेते हैं। तो इससे भौतिकवाद को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, नव साम्राज्यवाद अपना पैर पसार रहा है और आत्म केंद्रित एवं स्वार्थो प्रवृत्ति का प्रचलन हो रहा है और कंप्यूटर के माध्यम से अपराध सामने आए हैं। तो आत्म केंद्रित एवं स्वार्थी प्रवृत्ति मतलब काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अब मोबाइल को अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो आत्म केंद्रित हो जाते हैं। उनके सामने कौन बैठा है उन्हें नज़र नहीं आता है, क्योंकि वे तो काफ़ी बिज़ी होते हैं अपने मोबाइल में। तो इस तरह से केंद्रित मतलब एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन बना हुआ है? मोबाइल। मतलब अगर आपके सामने कोई बैठा भी है तो उनसे बात ना करके हम अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। तो ये आत्म केंद्रित बना रहा है, एक स्वार्थी प्रवृत्ति लोगों में, मनुष्यों में पैदा कर रहा है, ठीक है। कंप्यूटर के माध्यम से अपराध भी सामने आए हैं। कई ऐसे जो है अपराध हो रहे हैं, जिसे हम साइबर क्राइम कहते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे
बुली करना, ठीक है, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग करना, ठीक है, ये सब के भी काफ़ी मामले आए हैं जिससे लोगों में अवसाद के मामले सामने आए हैं, डिप्रेशन के मामले, ठीक है। और काफ़ी ऐसे गेमिंग्स हैं, जैसे बहुत सारे गेम निकल के आए हैं जिसने बच्चों के मानसिक जो स्थिति है उसको काफ़ी प्रभावित किया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं निष्कर्ष इसका। तो संचार माध्यमों द्वारा पढ़ने वाले उभय पक्ष के प्रभावों से हमें सीख लेना होगा यदि हम अपनी भावी पीढ़ी को सुखी देखना चाहते हैं। तो संचार माध्यमों के सही प्रयोग को हमें समझना होगा, मतलब उससे क्या लाभ हो सकते हैं, ठीक है, हानि की ओर नहीं ले जाना है, क्योंकि आजकल के युवा जो हैं उन्हें सही रास्ता दिखाना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आगे चलकर वे सुखी रह पाए, ठीक है। तकनीकी ज्ञान से परिपूर्ण एवं मानवता से परिपूर्ण बनाना चाहते हैं तो हमें संचार माध्यमों की सहायता से नए क्षेत्रों जैसे खनिज संसाधन, प्रजाति विकास, आधारभूत संरचना को भी महत्व प्रदान करना होगा। तो संचार के माध्यम से हमें बाकी सारे क्षेत्रों में भी प्रगति करनी होगी, जैसे संचार के माध्यम से खनिज संसाधन में प्रगति, प्रजाति विकास, आधारभूत संरचना करना, ठीक है। तो इसके मदद से क्या होगा कि भावी जितने युवा हैं उन्हें उनकी जो मानसिकता है उसको बढ़ावा मिलेगा और इस तरह से वे आगे चलकर काफ़ी सुखी होंगे, वैभवशाली जीवन व्यतीत कर सकते हैं और इसके माध्यम से 21वीं सदी में हम बेहतर समाज का गठन भी कर सकेंगे। इसके लिए संचार माध्यम के दुरुपयोग को रोकना आवश्यक है। दुरुपयोग करना आवश्यक है क्योंकि काफ़ी ऐसे न्यूज़ आते हैं कि साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इसका संचार का दुरुपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। उन्हें युवाओं को इसके संचार क्रांति के सकारात्मक प्रभावों से अवगत कराना चाहिए ताकि वे उसका दुरुपयोग ना करके उसका सदुपयोग करें, ठीक है। कंप्यूटर की खोज और सूचना प्रौद्योगिकी का विकास एक महान उपलब्धि है और प्रगति और विकास के साधन के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका व्यापक रूप से स्वीकार की गई है। तो कंप्यूटर की खोज और सूचना जो प्रौद्योगिकी है उसका विकास एक महान उपलब्धि मानी जाती है विश्व में और प्रगति और विकास के साधन के रूप में भी सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका व्यापक रूप से स्वीकार की गई है इस विश्व में, ठीक है, पूरी दुनिया में, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन, मेरे जितने भी वीडियोस न्यू आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू।